Hello everyone. For the introduction, I am the 2K rank holder in NEET PG 2025 and I got that rank in very first attempt, that is in my internship year. So, to all the upcoming NEET PG aspirants, I want to give 5 advices from my experience to you all. I hope these advices will work for you. फर्स्ट एडवाइस इज फॉलो वन सोर्स। मतलब कम से कम एक टॉपिक के लिए तो एक सोर्स फॉलो करो। जो चीज़ आपने जहाँ से पढ़ी है बार बार वहीं से रिवाइज़ करो अगर आपको वो समझ आ गया। अगर समझ नहीं आया तो आप देख सकते हो दूसरी जगह से, लेकिन फिर उसको कंपाइल करके रखो। लेकिन बाद में जब भी पढ़ेंगे तो सेम सोर्स से पढ़ा होना चाहिए, जिससे एक इमेज बन पाए माइंड में, तभी वो सोचें। तो ऐसे एक विजुअल मेमोरी क्रिएट होती है जो बहुत हेल्प करती है एग्ज़ाम्स में। हमें पता भी नहीं होता, सबकॉन्शियस लेवल पे वो हेल्प करती है। जैसे ये जो टेबुलर वाली चीज़ होती हैं फैक्चुअल, तो कहाँ क्या लिख रहा था ना, हमें वो ऐसे हम एक ही जगह से बार बार देखते हैं तो बहुत सी बार हमें ना उसका मतलब वो फैक्ट नहीं याद होता, वो क्या है, नंबर क्या था। पर वैसे नंबर से मतलब किस ऑर्डर में लिखा हुआ था ना, उससे वो चीज़ याद रह जाते हैं। इसलिए सेम सोर्स से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप स्टार्टिंग में कोई चीज़ ना समझ आने के लिए मल्टीपल सोर्स देख सकते हो, लेकिन लास्ट में सिर्फ वो एक होना चाहिए। सेकेंड एडवाइस इज MCQ सॉल्विंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नंबर ऑफ GTs गिवन। हमने कितने GT दिए हैं, 20, 30, 40, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमने कितने MCQs करे हैं, और वो भी एक टाइम फ्रेम में किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा GT करने चाहिए। वो क्यों बोला जाता है? जिससे हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे और हमें हमारी सिटिंग पोटेंशियल बढ़ जाए कि 3 घंटे बैठ पा रहे हैं, 3.5 घंटे बैठ पा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम MCQ के तब कस्टम मॉड्यूल करें, वो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की करें, तो इससे वो सब सॉल्व हो जाएगा। तो तब हम इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं, उसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उसके चक्कर में हम GT नहीं देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि MCQ नहीं करना है, MCQ तो करने हैं। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस का कंप्लीट होता जाए उतना वो ऐड करते जाओ। जैसे पहले एक सब्जेक्ट हो गया तो एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के MCQ सॉल्व करो कस्टम मॉड्यूल में। फिर जितना होता जाए उतना ऐड करते जाओ। मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। इस वजह से GT देना लेट नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व करना लेट नहीं करना है। GT आप दे सकते हैं बाद में भी, वो चल जाएगा, लेकिन MCQ सॉल्विंग नहीं होनी चाहिए कॉम्प्रोमाइज़। थर्ड एडवाइस इज योर स्ट्रेटजी इज़ द बेस्ट फॉर यू। आप सबकी बातें सुनिए, सबकी रोड मैप टू सक्सेस सुनिए, सबकी स्ट्रेटजी सुनिए, सबकी एडवाइस सुनिए, लेकिन उसमें से आपको फ़िल्टर आउट करना है कि आपके लिए उसमें से क्या ठीक है। आप किसी का स्ट्रेटजी, किसी की एडवाइसेस ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। जो किसी के लिए वर्क किया है वो आपके लिए वर्क करेगा, वो ज़रूरी नहीं है। सबका स्टडी पैटर्न अलग होता है, सबका माइंड अलग तरीके से वर्क करता है, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। तो आपके लिए क्या वर्क करेगा उस आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता उसको। आप अभी तक पढ़ते आए हैं, आपको पता है, आपकी विजुअल मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी ऑडियो लर्निंग ज़्यादा अच्छी है, ये सब आपको पता है। तो आप सबकी बात सुनिए, सबकी स्ट्रेटजी सुनिए, उसमें से जो आपको ऐसा लगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप वो पॉइंट पिक करके अपनी स्ट्रेटजी में करिए। लेकिन फाइनली अपनी स्ट्रेटजी आपको खुद बनानी पड़ेगी। आपको ही वो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जो आपके लिए वर्क कर सकती है। आप किसी की स्ट्रेटजी को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं अपने लिए। फोर्थ एडवाइस इज बी कंसिस्टेंट। आप बिंज वॉच करके अपने सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वीडियोस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमारा एम नहीं है वो। हमारा एम वीडियोस कंप्लीट करना नहीं है। हमारा एम है उसको रिटेन करना, उसको समझना, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। तो अगर आप स्पीड में सब जल्दी जल्दी देख लेंगे, बिंज वॉच कर लेंगे, तो आपको आपकी वीडियोस पर टिक तो लगे हुए मिल जाएंगे कि हाँ सब सिलेबस कंप्लीट हो गया। एक्चुअली में वो रिटेन नहीं हो सकता।
तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा, आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक वीडियो को एक सिलेबस को बार बार रीड करना पड़ेगा। बस टिक होने से वो ये नहीं होता कि हो गया हमारा, तो आपको वो नोट्स बार बार पढ़ने पड़ेंगे, वो टॉपिक जो समझ नहीं आया उसकी वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी। हो सकता है आपको वीडियो से नोट से किसी से समझ ना आए, आपको वो फिर अलग से कहीं से सर्च करके पढ़ना पड़ेगा। तो इस सब में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, बिंज वॉचिंग करके ये सब नहीं हो सकता, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। फिफ्थ एंड द लास्ट एडवाइस फ्रॉम माई साइड इज योर हार्ड as well as a smart work is more important than the source of your study। आपने कहाँ से पढ़ा है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि आजकल जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं वो सब ही अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ फॉलो कर रहे हैं इस वजह से आपकी रैंक नहीं आएगी, ऑलमोस्ट सब अच्छा है। आपको हो सकता है आपके पैटर्न ऑफ स्टडी से वो मैच न करता हो, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं है जो भी फेमस है अपने प्रिपरेशन टाइम में। तो आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ये नहीं इम्पॉर्टेंट है, आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप कंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं, आपने एमसीक्यू सॉल्व किए थे नहीं किए थे, आपको टाइम मैनेजमेंट आता है नहीं आता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो आप फोमो में नहीं जाइए कि मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ इसलिए मेरी रैंक नहीं आएगी, या मैंने ये नहीं किया तो मेरी रैंक ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप कुछ भी फॉलो कर लीजिए, जो भी एक डिसेंट सोर्स है अवेलेबल, सबसे रैंक आ जाएगी। पर इम्पॉर्टेंट क्या है, आप अपना उसमें टाइम दें, कंसिस्टेंसी दें, स्मार्ट वर्क भी करना है हार्ड वर्क के साथ। खाली आप कुछ भी करते रहेंगे तो नहीं आएगी रैंक, आपको माइंडफुल स्टडी तो करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क ये नहीं है कि आप बिना सोए बिना खाए पढ़े जा रहे रिटेन कुछ नहीं हो रहा। तो हमें ये नहीं है कि बस हार्ड वर्क करना है, वो हार्ड वर्क माइंडफुल भी होना चाहिए, इट शुड बी स्मार्ट। कि अब हमें नहीं समझ आ रही है तो हमें रेस्ट चाहिए तो रेस्ट ले लीजिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि आज मैंने 12 घंटे का टारगेट रखा है तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। अगर नहीं हो पा रहा है, टेक अ ब्रेक, सोचो, अपना माइंड फ्रेश करो। ठीक, कोई टॉपिक कहीं से नहीं समझ आ रहा है तो दूसरी जगह से पढ़ लो, स्मार्ट स्टडी करना है। बहुत सी बार यूट्यूब की कोई एक छोटी सी वीडियो, बहुत बेसिक सी वीडियो कोई टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा देती है। तो कोई टॉपिक समझने में आपके मेन सोर्स से दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है आपको कोई फेमस दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म ही लेना है। आप आराम से नेट पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए उस टॉपिक की वीडियो, वो समझ आ जाएगा। ये नहीं है कि वो दूसरे लोग ये कर रहे हैं, उस रैंकर ने फॉलो किया था, ये सोर्स फॉलो किया तो मुझे वो ही लेना है, इससे कुछ नहीं होगा। आपका हार्ड और स्मार्ट वर्क ही मैटर करता है लास्ट में। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। You all will get what you deserve. You will get what rank you deserve. And I wish the best for you. You will all succeed.